Assalamu alaikum, second year. How are you? Hope so all students are fine and safe. Today our topic of discussion is advantages and disadvantages of database management system. जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट जो है उसको भी पढ़ा था, उसके फीचर्स भी पढ़े थे और कुछ उसकी जो बेसिक एक्टिविटीज़ थी वो भी हमने देखी थी। आज के हम जो है टॉपिक में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस। तो हमारे जो हैं डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक एडवांटेजेस हैं वो कुछ यूँ हैं: डाटा इंडिपेंडेंसी, रेडंडेंसी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेन, डाटा सिक्योरिटी, डाटा बैकअप एंड रिकवरी और इसके बाद एडवांस कैपेबिलिटी। ये हमारे बेसिक जो थे एडवांटेजेस थे। अब हम इनको वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट जो है देखेंगे। तो ये जो है डाटा इंडिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है कि डाटा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे इंडिपेंडेंसी की। इंडिपेंडेंसी का मतलब कि ये जो एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स हैं आर स्पेशल और सेपरेट, ये जो हम इसमें अपनी एप्लीकेशंस और रखते हैं और जो डाटा रखते हैं वो सेपरेट फाइल्स में होगा, इसमें मिक्सिंग नहीं होगी। इसकी जो है क्या है, डाटा इंडिपेंडेंसी मीन्स डेटाबेस अप्रोचेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट। हमारा डाटाबेसिस का जो डाटा होगा वो सेपरेट फाइल्स में होगा, सेपरेट फोल्डर्स में, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे वो सेपरेट फोल्डर में हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन, रेडंडेंसी कंट्रोल। इसमें हम डुप्लीकेशन को कंट्रोल करेंगे। जो हमारी रिपीटेशन होगी डाटे में वो हम कंट्रोल करेंगे। उसको कंट्रोल करने का से मुराद ये है कि जो हम एक दफ़ा डाटा एक फ़ाइल में सेव कर लेते हैं एक नाम से, उसी डाटे को हम दूसरी फाइल्स में अगर हमें यूज़ करना पड़े तो हम एक दफ़ा ही सेव करते हैं, बस उसको मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाता है, दूसरी फाइल में से भी वो अट्रैक्ट कर लिया जाता है। कंट्रोल डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स की बजाय हम एक ही फाइल में डाटा को एट अ टाइम सेव करते हैं और वो जब हमें ज़रूरत होती है किसी दूसरे फाइल में या किसी दूसरे डाटाबेस में तो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नंबर 3, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेन। इसका मतलब जो है जो हमने डाटाबेसिस में प्री डिफाइंड रूल्स जो हमने फिक्स किए हैं हम उसको मस्ट फॉलो करें जब भी हम डाटाबेस में अपने डाटा को एंटर करें। रूल मस्ट बी फॉलोड टू एंटर डाटा इन डेटाबेसिस। अगर हम रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारा डाटाबेसिस में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। डाटा सिक्योरिटी का मतलब जैसा कि सिक्योरिटी किसी भी अनऑथोराइज्ड यूज़र से हमें अपने डाटा को सेव करना होता है। इसमें इसका मतलब इसको हम यूज़र नेम के हिसाब से भी सिक्योर कर सकते हैं, पासवर्ड के लिहाज से भी सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कि हम अपने सिस्टम को जो है इसमें हाईली सिक्योरिटी अलर्ट रखें कि जो अनऑथोराइज्ड एक्सेसर हैं उनसे हम अपने सिस्टम को दूर रखें, पासवर्ड या अपनी फाइल्स को किसी हिडन हाइड करके रखें ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड हमारे डाटा या हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। इसका मतलब है प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस बाय यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके अलावा पासवर्ड की बजाय हम पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने फ़ोन्स में अपने फ़ोन के डाटा को सेव रखने के लिए हम पैटर्न्स यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करते हैं, फेस डिटेक्शन लॉक यूज़ करते हैं, इसी तरह डाटाबेस सिक्योरिटी में भी हम हायर ऑर्डर्स की सिक्योरिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी का मतलब है कि जो डाटाबेसिस से हमारी कुछ फाइल्स या हमारे फोल्डर अगर किसी वजह से डिलीट हो गए हैं तो हम उनको दोबारा से गेट कर सकते हैं और उनको रिकवर करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। इसके बाद एडवांस कैपेबिलिटी में हमें जो है फैसिलिटी मिलती है कि हम ऑनलाइन जो है अपने डाटाबेसिस की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट करने के साथ साथ ऑनलाइन ही हम व्यू भी कर सकते हैं
ताकि हमारा काफ़ी इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। वैसे रिपोर्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए फिर हमारा जब ऑनलाइन हमें एक फैसिलिटी मिल रही है तो हमारा काफ़ी टाइम की सेविंग भी हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं जी डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास टोटल 4 डिसएडवांटेजेस है। हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है काफ़ी बड़ा भी है, कम्प्लेक्स भी है, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इसमें हार्डवेयर कॉस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा, इसको हाई स्पीड प्रोसेसर की जो है मशीन चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए। इसके लिए हार्डवेयर जो है हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी के हमारे पास होने चाहिए। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ में मतलब जो हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए जो स्टाफ हो वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हो, वो डेटाबेस को मैनेज करने और इससे रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है उन सब से वो फेमिलियर हो, ताकि वो इजीली इस डेटाबेस को जो है वो मैनेज कर सके, उसकी एप्लीकेशंस के साथ यूज़फुल हो जाए। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, तो जो है जब ये डेटाबेस काफ़ी कम्प्लेक्स है तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे जो यूज़र हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग के लिए हम जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट बनाए होते हैं उनसे ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इस हिसाब से हम अपने यूज़र्स के ऊपर ये हम उसके डिसएडवांटेजेस में आएंगे। चलिए एक दफ़ा मैंने ओवरव्यू बता दिया, एक दफ़ा हम पढ़ के भी देख लेते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ लार्ज एंड कम्प्लेक्स सो इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज्ड। हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है और कम्प्लेक्स मीन्स के पेचीदा भी होता है, तो इसलिए इसको परचेज़ करना काफ़ी एक्सपेंसिव है या महंगा है। हार्डवेयर कॉस्ट में हमारे हार्डवेयर मीन्स के फिजिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हायर प्रोसेसर पावर टू रन, सो वी नीड पावरफुल हार्डवेयर। मतलब इसका ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की भी ज़रूरत होती है, प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा चाहिए होती है अपने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर भी चाहिए होते हैं। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड क्वालिफाइड स्टाफ। क्वालिफाइड स्टाफ में मतलब कि जो हमारा स्टाफ हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए या रन करने के लिए हम अपॉइंट करें वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो, उसको काफ़ी महारत हासिल हो कि वो उस डेटाबेस को कंट्रोल इजीली कर सके। इसके साथ कोई रन टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को भी वो आज खुद सॉल्व कर सके, बजाय कि वो किसी जो है मैकेनिक के पास हमें लेकर जाना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। कम्प्लेक्स सिस्टम एंड प्रोग्राम रिक्वायर्स ट्रेंड यूज़र, तो हमें उसके जो यूज़र हैं वो ट्रेंड चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए हम उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट पे करें कि वो हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दे दें इस डेटाबेस को रन करने के लिए। तो आज के क्लास वर्क में हमारा लास्ट क्लास वर्क था चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और जहाँ से आपको समझने हैं वो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 को एक दफ़ा रिव्यू करें, उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखें, तो इंशाल्लाह वो ख़त्म होंगी तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।